हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पर। मैं आपकी मैथ्स मेंटर और आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर पॉलिनोमियल्स, जो कि एक बहुत ही आसान चैप्टर है और बेसिक सा चैप्टर है। तो पॉलिनोमियल्स इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, फिर पॉलिनोमियल होती कैसी है, दिखती कैसी है, मतलब उसकी शक्ल से कैसी है। ठीक है, उसके बाद डिग्री देखेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, टर्म्स इन पॉलिनोमियल क्या होती है, उसके बाद क्लासिफिकेशन देखेंगे। देन उसके बाद चैप्टर के अंदर आगे आगे जो भी आता जाएगा, जैसे रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ये सब हम चेक करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर को। बेटा लास्ट तक बिल्कुल अच्छे से ध्यान से पढ़ना, और जहां भी दिक्कत आए अपने चैट बॉक्स के अंदर मैसेज डाल के अपनी सारे डाउट्स क्लियर करने हैं आपको। देखो अभी से अच्छे से पढ़ के चलोगे तभी तो बात बनेगी। अभी डाउट रहते चलेगा तो लास्ट तक तो फिर बहुत ज़्यादा आपके डाउट्स इकट्ठे हो जाएंगे और वो फिर आपसे सोल्व होंगे नहीं। तो सबसे पहले देखो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखते हैं कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होती क्या है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, डेफिनेशन एक बार मैं लिख देती हूँ इसके अंदर फटाफट से। एन algebraic expression which involves non-negative integral exponents। ये हमारी क्या होती है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होती है कि कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक्सपोनेंट्स कैसे हैं, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स हैं। ठीक है, वो हमारी क्या होती है, पॉलिनोमियल होती है। अब देखो बेटा, आप ये सोच रहे होगे कि अब हमें यही नहीं पता कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, इन विच सॉरी एक बार डेफिनेशन को फिर से देख लो। यहां से क्या आएगा, इन विच वेरिएबल्स इन्वॉल्व। तो देखो यहां से अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे काफी सारी टर्म्स हैं जो आपको नहीं पता है। जैसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपको नहीं पता है। अब किसी बच्चे को वेरिएबल नहीं पता है, किसी को क्या नहीं पता है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स होते क्या है वो नहीं पता है। ठीक, तो अब यहाँ से सबसे पहले डेफिनेशन किसकी देख के चलेंगे, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होते हैं वो देख के चलेंगे, वेरिएबल्स देख के चलेंगे कि वेरिएबल्स कैसे होते हैं, उसके बाद नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स देख के चलेंगे। ठीक है, ये सब पहले ध्यान से देखेंगे, उसके बाद तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो दो तीन टर्म्स हम पढ़ते हैं, एक तो कॉन्स्टेंट्स की और एक वेरिएबल्स की। ठीक है, अब कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं भैया, कॉन्स्टेंट्स का सिंपल सा फंडा याद रखो, जो जहां पे अपनी कुंडली मार के बैठ जाए कि हम तो चेंज होंगे ही नहीं। जो एक फिक्स वैल्यू होती है जो चेंज नहीं हो सकती वो क्या होगी, कॉन्स्टेंट्स होते हो। ठीक है, जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने 5x, ये एक एक्सप्रेशन लिख दिया। अब ये 5x कैसे एक्सप्रेशन, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की आपको डेफिनेशन भी बताएंगे कि ये 5x कैसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसके अंदर 5 क्या है, कांस्टेंट है। ये अपनी कुंडली मार के बैठा है यहाँ पे कि मैं तो भैया चेंज होऊंगा ही नहीं, चाहे तुम कुछ कर लो, मैं यहाँ से टस से मस नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 तो कैसा है यहाँ पे, कांस्टेंट है, और ये x कैसा है, वेरिएबल। तो जो भी फिक्स वैल्यू होती है, जो फिक्स वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, फिक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी वेरिएबल, ये कांस्टेंट्स क्या हो जाएंगे, फिक्स वैल्यू। ठीक है, वेरिएबल जो वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो आप, 1, 1/2, 1/5, 2/3, √2, कुछ भी आप पुट कर सकते हो। जो एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, जो चेंज हो सकती है वो क्या हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं, मतलब अपनी मर्जी के मालिक जो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, और जो चेंज नहीं हो सकते, जो फिक्स वैल्यूज होती हैं वो क्या होते हैं, हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो मैं यही लिख देती हूँ आपकी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन, कि हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता क्या, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ये क्या होता है,
ये इन्वॉल्व क्या करता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व्स कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल। ऐसा एक्सप्रेशन जो कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स इन्वॉल्व करे वो क्या होता है हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 3x की क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से 3 क्या है, कांस्टेंट है, और x क्यूब क्या है, वेरिएबल है। तो जो कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है जो इन्वॉल्व करता है वो क्या हो जाएगा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो जाएगा। जैसे कोई और एग्जांपल ले लिया 4x की पावर 7 या 5/3x की पावर 9, ये सब ले लिया, या फिर हमने क्या लिख दिया सीधा 7/9। ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है कि यहाँ पे x की पावर कितनी है, 0 है, तो 7/9 कांस्टेंट हो गया और x की पावर 0 वेरिएबल हो, ठीक है। यहां से उसके बाद सिंपल मैंने x लिख दिया, ये भी हमारा क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसके साथ कोफिशिएंट में कांस्टेंट क्या है, 1 है। बेटा ये कोफिशिएंट्स होते हैं, जैसे 3 कांस्टेंट तो है ही है, इसको बोलते क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। ये 3 क्या लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये 4 क्या लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 7। 5/3 क्या लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 9। तो ये सब कोफिशिएंट्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए दिमाग में। जो भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में लिखा है वो क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है। कांस्टेंट्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते वो क्या होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं। उसके बाद वेरिएबल जिनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, ठीक। अब उसके बाद देखो बचता है क्या, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। सबसे पहले एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, एक्सपोनेंट्स होते हैं बेटा जो वेरिएबल की पावर में लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखो x की पावर 3 है, इसका मतलब 3 क्या है यहाँ पे, ये एक्सपोनेंट। x की पावर 7 है, ये 7 क्या है यहाँ पे, एक्सपोनेंट है। ऐसे x की पावर 9 एक्सपोनेंट है, x की पावर 0 एक्सपोनेंट है। ये x लिखा है, x की पावर 1 है यहाँ पे, तो 1 एक्सपोनेंट। तो जो भी ये पावर में लिखे होते हैं ये क्या होते हैं, हमेशा एक्सपोनेंट्स होते हैं। अब उसके बाद आता है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब बेटा क्या होता है, इंटीजर वैल्यू, ठीक है। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू कौन सी होती है, जैसे इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, -∞ से +∞ तक होते हैं, ठीक है। तो उसमें से हम क्या हटा देंगे, सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज हटा देंगे। नेगेटिव वैल्यूज हटाओगे तो कहां से शुरू हो जाएंगे वो, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन जो होते हैं ये कैसी होती हैं, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इनको हम बोलते क्या हैं, ये होते क्या है हमारे होल नंबर, ठीक है। तो जो पावर्स होंगे वो सारी सारी किसकी फॉर्म में होंगी, होल नंबर्स की फॉर्म में, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स होंगी, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होंगी। तो जहां भी अगर किसी पॉलिनोमियल में आपके पास मतलब कोई भी एक्सप्रेशन लिखा है आपके पास, ठीक है, उसमें अगर पावर आपके पास नेगेटिव आ जाती है या फिर कैसे आ जाती है, रेशनल की फॉर्म में, डेसिमल की फॉर्म में, इरेशनल की फॉर्म में अगर पावर आ जाती है आपकी, तो वहां से वो पॉलिनोमियल आपकी नहीं बनेगी। पॉलिनोमियल कब बनेगी, सिर्फ और सिर्फ कब, पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जो अगर वेरिएबल्स की पावर में ये लिखे हैं सिंपल से, तो वो क्या हो जाएंगे, पॉलिनोमियल हो जाएगी, ठीक है। और अगर इसके अलावा कुछ लिखा है तो वो क्या बनेगी, पॉलिनोमियल नहीं बनेगी, ठीक। अब पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। उसके बाद अब क्या देखते हैं हम कि पॉलिनोमियल की शकल कैसे होती है। शकल की बात करते हैं, शकल तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, शकल तो देखने लायक होती है। सबसे पहले पहले जाते क्या देखते हो, शक्ल देखते हो। इसका मतलब जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स हम देखेंगे क्या होती है। मैंने यहाँ पे लिख दिया p ऑफ x इक्वल्स टू an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन a1x प्लस a0। ये क्या होगी, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स होती है। जहां पे ये an माइनस 1 an माइनस 2 a1 a0 आपको दिख रहा है कि x के साथ क्या लिखे हैं, एक्स वाई टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई में लिखे हैं। जो भी चीज मल्टीप्लाई में लिखी होती है वो क्या होती है, कोफिशिएंट्स। और कोफिशिएंट्स अभी हमने देखा क्या होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं। और जो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हो गए वो किससे बिलोंग करते हैं, फिर रियल नंबर्स। तो ये किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर्स, ठीक है। अब उसके बाद पावर क्या है, n है, ठीक।
पावर अगर n है, जो n होंगे, जो n, n-1, n-2 एंड सो ऑन, जो भी ये वैल्यूज लिखी हैं, अभी बताया था हमने वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज होंगी। इसका मतलब ये n किससे बिलोंग करेगा, होल नंबर से बिलोंग करेगा, मतलब n क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड तो ये हमारा क्या हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी। तो ये बेटा एक जनरल फॉर्म होती है। यहाँ पे जो वेरिएबल्स लिखे हैं, जो ये लिखे हैं, वो सारे सारे किस में लिखे हैं, न्यूमरेटर में लिखा है, कोई भी मैंने अपॉन में नहीं लिखा। ये चीज आपको बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जो ये वेरिएबल्स लिखे हैं सारे के सारे किस में लिखे हैं, न्यूमरेटर में लिखे हैं। मैंने अपॉन में एक भी वेरिएबल नहीं लिखा है जनरल फॉर्म में। तो अगर आपके पास अपॉन में वेरिएबल लिखा है तो वहां से भी आप चेक करोगे कि इसकी पावर कितनी बनेगी। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल्स देखते हैं हम एक दो इसके। जैसे मान लिया मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, p ऑफ x इक्वल्स टू 3x की पावर 5 प्लस 4x। अब ये हमें देखना बेटा, p ऑफ x इक्वल्स टू लिखा, मतलब सिर्फ इस पोलिनोमियल को मैंने नाम दिया है p ऑफ x। ऐसा नहीं है कि मैंने इक्वेट कर दिया p ऑफ x के। ठीक है, इक्वेट नहीं किया मैंने, यहाँ पे सिर्फ p ऑफ x इस पोलिनोमियल को नाम दिया है कि ये पोलिनोमियल का नाम क्या मान लिया मैंने, p ऑफ, आप कुछ भी मान सकते हो, g ऑफ x, h ऑफ x, u ऑफ x, अपना नाम रख के रख लो। ठीक है, तो यहाँ से p ऑफ x इक्वल्स टू 3x की पावर 5 प्लस 4x। अब ये हम चेक करेंगे कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले देखो वेरिएबल्स चेक करने हैं, वेरिएबल्स x, उसके बाद उनकी पावर देखनी है। पावर देखोगे तो पावर में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, 5 लिखा हुआ है, और यहाँ पे पावर कितनी लिखी हुई है, 1। और 1 और 5 क्या आपको पता है कैसे होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। 1 और 5 कैसे होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। तो वही अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं। ठीक है, और पावर्स कैसी हैं, पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल बनेगी। ठीक है, ऐसे और एग्जांपल ले लेते हैं, p ऑफ x इक्वल्स टू 7/3 x की पावर 9 माइनस 4/7 x की पावर 13। ठीक है, अब ये हमें चेक करना है कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो यहाँ से देखो बेटा, वेरिएबल देखेंगे, वेरिएबल की पावर देखेंगे। तो वेरिएबल क्या है, x, उसकी पावर देखेंगे, उसकी पावर क्या होनी चाहिए। मेन मोटिव तुम्हारा पॉलिनोमियल चेक करने में कि वो पॉलिनोमियल बनेगी या नहीं बनेगी, एक ही होना चाहिए कि यहाँ से क्या वेरिएबल की पावर देखनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ से देखो x की पावर 9 लिखा हुआ है, x की पावर 13 लिखा हुआ है। 9 और 13 कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब यहाँ से ये पॉलिनोमियल हमारी बिल्कुल बनेगी। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया p ऑफ x इक्वल्स टू 3x की पावर 5 प्लस 4/x। अब ये हम चेक करेंगे कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। जब देखो सबसे पहले क्या देखना था हमें, वेरिएबल चेक कर रहे थे। वेरिएबल अभी मैंने क्या बताया था जनरल फॉर्म में कि वेरिएबल किस में होने चाहिए, न्यूमरेटर के अंदर लिखे होने चाहिए। डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल आपका नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में लिखा है उसको सबसे पहले किस में लेके जाएंगे, न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। तो इसको रीराइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x की पावर 5, 4x की पावर -1। अब ये चेक करेंगे हम, वेरिएबल क्या है x और पावर्स क्या है 5 और -1। अभी मैंने डेफिनेशन में बताया था कि पावर्स कैसी आनी चाहिए बेटा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ से 5 पॉजिटिव है लेकिन -1 कैसा है, नेगेटिव इंटीजर है। जहां भी नेगेटिव इंटीजर आ गया या रेशनल वैल्यूज आ गई पावर के अंदर तो वो क्या हो जाएगा, नॉट ए पॉलिनोमियल। तो ये हमारी पॉलिनोमियल नहीं बनेगी। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले लेके चेक कर सकते हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया एक और कि p ऑफ x इक्वल्स टू क्या ले लिया, यहाँ से 3x की पावर 7 माइनस 9x की पावर 1/2, या इस 1/2 की जगह मैंने ये लिख दिया 9√x। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब ये आपको बताने की ये पॉलिनोमियल बनेगी या नहीं बनेगी। तो यहाँ से देखो वेरिएबल की पावर देखनी है, सबसे पहले इसको रीराइट करके ऐसे लिख सकते हैं 3x की पावर 7 माइनस 9x की पावर 1/2। वेरिएबल्स की पावर आपको चेक करनी है, तो वेरिएबल्स की पावर क्या है 7 और 1/2। 1/2 यहाँ पे कैसी है, एक फ्रैक्शन वैल्यू है, मतलब रेशनल वैल्यू है। और अभी हमें देखा था कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव
इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर नहीं आई पावर में तो ये क्या होगी, नॉट ए पॉलिनोमियल। जैसे ये लिखा हुआ है p ऑफ x इक्वल्स टू √3x की पावर 7 माइनस √5x की पावर 9, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेटा कोफिशिएंट्स में क्या बताया मैंने, रियल नंबर हो सकते हैं, वो आपको नहीं देखना है। ठीक है, वो ये कुछ भी लिखा हो, जैसे √3 लिखा हो, √5 लिखा हो, ये कुछ भी लिखा हो, ये आपको चीज चेक नहीं करनी है। आपको सिर्फ वेरिएबल की पावर चेक करनी है। वेरिएबल न्यूमरेटर में लिखा होना चाहिए, उसकी पावर कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। यहाँ से 7 और 9 कैसी हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो इसका मतलब दिस इज ए पॉलिनोमियल। तो आई होप आपको पॉलिनोमियल अच्छे से चेक करनी आ गई होगी कि पॉलिनोमियल कैसी होती है, जनरल फॉर्म क्या होती है, और अगर हमारे पास दिया होगा पॉलिनोमियल है कि नहीं है बताओ, तो वो भी आप चेक कर लोगे अच्छे से। ठीक है, अब उसके बाद देखो बेटा कुछ एक दो टर्म्स और आती हैं कि सबसे पहले किसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम, टर्म्स की डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, कि टर्म्स होती क्या, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया p ऑफ x इक्वल्स टू 7x की पावर 9 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x प्लस 1। ये बताओ कि इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं। ठीक है, अब टर्म्स कैसे चेक करोगे, एक ये लिखी हुई है टर्म, एक ये लिखी हुई है टर्म, एक ये और एक ये। ठीक है, अब एक चीज आपको बेटा दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए टर्म्स देखते टाइम, कि टर्म्स अगर वेरिएबल की पावर जो है अगर बार रिपीट हो रही है, जैसे मान लिया यहाँ पे मेरे पास और क्या होता 7x होता, तो अब ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 टर्म्स होगी, नहीं। आपको क्या देखना है, अगर सेम टाइप के वेरिएबल लिखे हुए हैं, मतलब x और x दोनों सेम टाइप का लिखा हुआ है, तो उसको पहले क्या करोगे, कंबाइन करोगे। कंबाइन करने के बाद मतलब ऐड कर लोगे उसको। ठीक है, ऐड करने के बाद जितनी टर्म्स बचती हैं उनको काउंट करोगे, उतनी ही नंबर ऑफ टर्म्स उस पॉलिनोमियल के अंदर होंगी। तो यहाँ से देखो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 7x की पावर 9 माइनस 4x क्यूब। अब एक जैसे लिखा हुआ है x और x, ठीक है, x और x एक जैसे लिखा हुआ तो उसको कंबाइन कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, 10x प्लस 1 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर टर्म्स हम चेक करेंगे कि इसके अंदर कितनी टर्म्स हों, तो यहाँ से एक टर्म 2 3 और 4, तो इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 4। ठीक है, अब बेटा एक चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है कि आपने कुछ भी ऐड कर दिया, जैसे मान लिया 4x क्यूब में 3x ऐड कर दिया। हमेशा ध्यान रखना है जितनी जो जैसा वेरिएबल लिखा है वो उसी के अंदर जाके ऐड होगा। ठीक है, अब आप भी तो अपने यहाँ पे देखते हो, अपने जैसा कोई ढूंढते हो अपने साथियों को। ठीक है, दोस्ती आप उसी से करते हो जिसकी आपसे मेल खाती। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी से बिल्कुल ही डिफरेंट और उससे जाके दोस्ती कर लोगे, या आप हो 20-30 साल के और आप 4-5 साल के बच्चे से दोस्ती करने जा रहे हो, ऐसा नहीं करते ना, अपनी एज के ही बच्चों से दोस्ती करते हो। तो यहाँ से वही सेम फैक्टर है कि एक जैसा जो होगा वही ऐड होगा, दूसरे में ऐड नहीं करना। मतलब यहाँ पे हमने देखा था कि 3x और 7x, x और x लिखा हुआ मतलब x की पावर 1 x की पावर 1 दोनों एक जैसे हैं, तो उनके कोफिशिएंट्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि x क्यूब और x को आप ऐड करें, x क्यूब लिखा है और x की पावर 1 लिखी है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, वो ऐड आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये गलतियां आप करके आते हो पेपर में। जैसे मैंने एक और लिख दिया 4x की पावर 7 माइनस 3x की पावर 9 प्लस 2x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 4, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसकी क्या बतानी है, नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स बताओगे तो क्या करोगे, यहाँ से ये x की पावर 7 रिपीट नहीं हो रहा, x की पावर 9 रिपीट नहीं हो रहा, x की पावर 4 और x की पावर 4 ये रिपीट हो गया। ठीक है, इसका मतलब x की पावर 4 दो जगह लिखा हुआ है, दो जगह लिखा हुआ तो उसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4x की पावर 7 माइनस 3x की पावर 9 प्लस 8x की पावर 4। अब यहाँ पे देखेंगे कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, अब और कुछ ऐड हो नहीं सकता क्योंकि सारे के सारे कैसे आ गए, अलग अलग टाइप के आ गए। तो यहाँ से 1 2 एंड 3, इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 3 नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, इस तरह से चेक करोगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने और लिख दिया, p ऑफ x इक्वल्स टू √2x प्लस √3x। अब ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको ये दिमाग में होगा कि x और x दोनों कैसे लिखे हैं, सेम टाइप ऑफ वेरिएबल्स लिखे हैं, सेम टाइप लिखे हैं, x की पावर 1 x की पावर 1।
इसका मतलब ये आपको क्या करनी है, ऐड करनी है। अब ऐड करते टाइम यहाँ से क्या करोगे, x और x क्या निकाल लिया मैंने, कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ से x बाहर चला गया, x कॉमन निकाल लिया, x बाहर आ गया तो क्या बचा, √2। यहाँ से x बाहर आ गया तो क्या बचा, √3, और बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन। तो ये कंबाइन होगी। अब कंबाइन हो गई, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आ गई, 1 नंबर ऑफ टर्म्स आ गई। तो इस तरह से आप क्या करोगे, टर्म्स को चेक करोगे कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है उस पॉलिनोमियल के अंदर। ठीक है बेटा, अच्छे से एक एक चीज आप नोट करते चले, नोट करके शॉर्ट नोट्स आप बना के चलोगे तो कभी भी आप उनको खोल के देखोगे तो वो एक रिवाइज हो जाएगा। अगर आप सिर्फ ऐसे लेके बैठे हो फोन को या लैपटॉप को कि अच्छा मैडम ने पढ़ा दिया और हमें तो एक ही बार में दिमाग में सारा सेट हो गया, तो बेटा ये गलती नहीं करनी है आपको। ठीक है, अब उसके बाद आता है कंसेप्ट किसका, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बेटा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही ध्यान से देख के चलना है आपको। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे। सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया, एक पॉलिनोमियल लिख दी 7x की पावर 13 प्लस 5x की पावर 15 माइनस 3x। जस्ट एग्जाम्पल ऐसे कोई भी पॉलिनोमियल लिख दी, क्योंकि पॉलिनोमियल है यहाँ पे वेरिएबल्स की पावर देखोगे 13, 15 और 1 कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो ये पॉलिनोमियल बनेगी। उसके बाद देखो अब क्या चेक करना है, इसकी डिग्री। डिग्री कैसे निकालते हो, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी उस पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ से इसकी पावर कितनी है 13, इस वेरिएबल की पावर कितनी है 15, यहाँ से पावर कितनी है 1, तो इनमें से हाईएस्ट नंबर कौन सा है 15, तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी हमारी 15 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक करेंगे डिग्री। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया p ऑफ x इक्वल्स टू 7/3 x की पावर 14 माइनस 5/9 x की पावर 20। ठीक है, इसकी डिग्री चेक करनी है, तो इसकी डिग्री चेक करोगे तो यहाँ से पावर वेरिएबल की पावर कितनी है 14, यहाँ से वेरिएबल की पावर कितनी है 20, दोनों में से हाईएस्ट नंबर कौन सा है 20, तो वही 20 क्या हो जाएगी इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बेटा डिग्री चेक करने से पहले ये आपको जरूर देखना है कि वो पॉलिनोमियल है भी कि नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल होगी तो ही आप उसकी डिग्री चेक करोगे। तो यहाँ से इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 20, इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी हमारी 20 आ जाएगी। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल्स और देख लो। यहाँ से मैंने ले लिया p ऑफ x इक्वल्स टू √2 x की पावर 7 माइनस √5 x की पावर 9। इसकी यहाँ पे आपको बताने की कितनी डिग्री होगी, तो यहाँ से डिग्री देखोगे, डिग्री का मतलब वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर यहाँ पे कितनी है 7, वेरिएबल की पावर यहाँ पे कितनी है 9, दोनों में से हाईएस्ट कौन सा है 9, तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी हमारी 9 हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री आप चेक कर सकते हो। ठीक है, पॉलिनोमियल की डिग्री बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करनी, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए चेक करनी, क्योंकि क्वालिफिकेशन हमारी किसके ऊपर बेस है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स किसके ऊपर बेस है, डिग्री और टर्म्स के ऊपर बेस है। डिग्री और टर्म्स के ऊपर बेस हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट क्या देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की क्या देखेंगे हम, क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन बेटा दो बेस पे होती है, किस किस के ऊपर, एक तो डिग्री के बेस पे देखेंगे हम, और दूसरा किसके बेस पे देखेंगे, टर्म्स के बेस पे। दोनों मैंने अच्छे से अभी आपको क्लियर किए हैं कि टर्म्स कैसे चेक करते हो, डिग्री कैसे चेक करते हैं। तो डिग्री के बेस पे देखते हैं पहले कौन कौन सी टाइप हो जाएंगी। सबसे पहले क्या आती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकंड कैसी हो जाएगी यहाँ से, लीनियर पॉलिनोमियल। थर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ क्या हो जाएगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड फिफ्थ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे बेटा आगे चलती जाएंगी आपकी
हम ये इतनी पढ़ लेते हैं कि इसके बाद आपको दिमाग में क्लियर हो जाएगी आगे वाली चीजें, ठीक है। टर्म्स के बेसिस पे क्या क्या होती हैं, मोनोमियल, नेक्स्ट क्या आएगा, बाइनोमियल, नेक्स्ट क्या आएगा, ट्राइनोमियल, ऐसे चलती जाएंगी। तो अब हम ये देखेंगे कि ये ऐसी पोलिनोमियल सारी कौन कौन सी, कैसे हम देखेंगे कि कांस्टेंट पोलिनोमियल कौन सी होती है, लीनियर कौन सी होती है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या मोनोमियल क्या होते हैं, बाइनोमियल क्या होते हैं, इन सबको हम एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या आता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब कांस्टेंट पोलिनोमियल कैसे होती है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लिया p ऑफ x इक्वल्स टू 7। ये 7 लिखा है, इसका मतलब इसके साथ वेरिएबल क्या है, x की पावर 0, ठीक है। अब ये लिखा है मैंने x की पावर 7, x की पावर 0, तो इसका मतलब डिग्री कितनी है, यहाँ पे एक ही टर्म है 7x की पावर 0, उसकी डिग्री देखेंगे वेरिएबल की कितनी है 0, तो हाईएस्ट यहाँ पे क्या वैल्यू होगी 0। तो इसका मतलब कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होती है, जिसकी डिग्री क्या होती है 0 होती है। जिस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी बेटा 0 हो जाएगी, वो क्या हो जाएंगे हमारे कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे, लिख देते हैं हम यहाँ पे कि कांस्टेंट पोलिनोमियल कौन सी होती है, जिन पोलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है 0 होती है। कुछ एक एग्जांपल्स और देख लेते हैं, जैसे p ऑफ x इक्वल्स टू 9 लिख दिया मैंने, या फिर p ऑफ x इक्वल्स टू 7/3 लिख दिया। जो ये टाइप की होती है, ये क्या होती है बेटा हमारी कांस्टेंट पोलिनोमियल, मतलब इनके साथ x क्या लिखा हुआ है, x की पावर 0 लिखी हुई है इनके साथ, ठीक है। और जिस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, डिग्री अभी बताया था हाईएस्ट पावर, और यहाँ पे सिर्फ एक ही है और वो उसकी पावर क्या है 0, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी हमारी 0, तो ये क्या होगी हमारी, जिसकी डिग्री 0 हो जाएगी वो क्या होती है हमारी कांस्टेंट पोलिनोमियल होती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या देखेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल के अंदर क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या होती है 1, जिस भी पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 1 होगी, वो हमारी क्या हो जाएगी लीनियर पोलिनोमियल होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, p ऑफ x इक्वल्स टू क्या लिख दिया मैंने 3x प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे x की पावर कितनी है 1 है, हाईएस्ट पावर कितनी आ गई यहाँ पे इस पोलिनोमियल की 1 आ गई, तो इसका मतलब इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई 1। जिस भी पोलिनोमियल की डिग्री 1 होगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगी। एक दो एग्जांपल और देख देते हैं, जैसे p ऑफ x इक्वल्स टू 7/3 प्लस 5/4 x। यहाँ से इसकी भी देखेंगे, तो यहाँ पे पावर कितनी है 1 और यहाँ पे x की पावर 0, दोनों में से हाईएस्ट कितनी है 1, तो यहाँ से इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी 1, तो इसका मतलब कैसी होगी लीनियर पोलिनोमियल। जैसे लिख दिया 3x, तो ये भी क्या हो जाएगी पोलिनोमियल हो जाएगी, ठीक है, पोलिनोमियल हो जाएगी। और इसकी डिग्री कितनी है 1 है, तो 1 जिसकी डिग्री होती है वो कैसी हो जाएगी लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगी। तो ये इस तरह से हम चेक करेंगे लीनियर पोलिनोमियल कैसी होती है, जिसकी डिग्री क्या होती है बेटा 1 होती है, वो क्या होती है लीनियर पोलिनोमियल। अब उसके बाद क्या देखेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब जिसकी डिग्री क्या होती है 2 होती है। जिस पोलिनोमियल की डिग्री बेटा 2 होगी वो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया p ऑफ x इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पे x स्क्वायर लिखा है और 3 के साथ मतलब x की पावर 0 लिखा है, तो यहाँ से दोनों की पावर क्या होगी, एक की 0 एक की 2, ठीक है। हाईएस्ट कितनी है 2, इसका मतलब इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है 2, और जिस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 2 होगी वो क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और कोई एग्जांपल देख सकते हैं हम, p ऑफ x इक्वल्स टू 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। यहाँ पे भी इसकी डिग्री कितनी है 2, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की 2 है, तो वो इसकी डिग्री हो जाएगी। इसका मतलब ये क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब उसके बाद क्या है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल का मतलब जिसका डिग्री कितनी है हमारे पास 3 है, वो क्या हो जाएगी क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगी। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया p ऑफ x इक्वल्स टू 7x क्यूब माइनस 3x प्लस 5, ये एक पोलिनोमियल लिख ली, ठीक है। अब इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 3, इसका मतलब इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। तो बच्चों इस पोलिनोमियल की डिग्री 3 होगी, तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल कैसी हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। अब उसके बाद क्या आती है बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, जिसकी डिग्री क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी हमारी बाय क्वाड्रेटिक हो जाएगी। जैसे एग्जांपल लिख दिया मैंने p ऑफ x इक्वल्स टू 4x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 9x प्लस 9,
ठीक है, ये क्या हो जाएगी हमारी बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, इस पोलिनोमियल की डिग्री 4 है, तो ये क्या हो जाएगी बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इस तरह से हम डिग्री के बेस पे हम चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी पोलिनोमियल कांस्टेंट बनेगी, लीनियर बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी या कैसी बनेगी। ठीक है, ये तो डिग्री के बेस पे थी। अब हम देखेंगे टर्म्स के बेस पे। तो टर्म्स के बेस पे सबसे पहले क्या आता है, मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल कैसे होते हैं, जिसमें क्या कितनी टर्म्स होंगी, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म। जिस भी पोलिनोमियल के अंदर एक टर्म होगी वो क्या हो जाएंगी, मोनोमियल्स हो जाएंगी। जैसे मैंने ये लिख दिया पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 7x³। यहाँ पे डिग्री से मतलब नहीं है आपको, ठीक है, टर्म कितनी होनी चाहिए, एक ही टर्म होनी चाहिए। तो 7x³ कितना है, इस पोलिनोमियल के अंदर एक ही टर्म है 7x³। ठीक है, तो इसका मतलब इतनी, अगर एक नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो वहां से कैसी हो जाएगी वो पोलिनोमियल मोनोमियल टाइप की। ठीक है, बाइनोमियल में कितनी टर्म्स होंगी, 2 टर्म्स होंगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x⁻9 माइनस 7x। ठीक है, अब इस पोलिनोमियल के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, एक नंबर ऑफ टर्म ये और सेकंड ये, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी बेटा, 2 नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, 2 नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, इसका मतलब कैसी है, ये बाइनोमियल है। उसके बाद थर्ड है ट्राइनोमियल, जिसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 3 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 7/3 x⁻10 माइनस 9/4 x⁻13 माइनस 7, ये लिख दी मैंने। ठीक है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 और 3। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स देखोगे 3 नंबर ऑफ टर्म्स है, इसका मतलब ट्राइनोमियल। और अभी बेटा टर्म्स में कंसेप्ट मैंने क्या बताया था, अगर एक जैसे लिखे हैं तो पहले उनको ऐड करोगे, उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स चेक करोगे। ऐसा देखो, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इसमें मैंने ये लिख दिया पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 9x⁻10 प्लस 7x⁻3 प्लस 2x प्लस 4x, ये लिख दिया। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स चेक करोगे तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, पहले देखेंगे कि वेरिएबल रिपीट तो नहीं हो रहा, x⁻10 रिपीट नहीं हो रहा, x⁻3 रिपीट नहीं हो रहा, x और x रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो पहले उनको क्या करोगे, ऐड करोगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 9x⁻10 प्लस 7x प्लस 6x, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स चेक करोगे, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, 3। तो इसका मतलब किस टाइप की पोलिनोमियल है, ट्राइनोमियल। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ये एक बार आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो नोटबुक में, ये चीजें बहुत काम आने वाली हैं आगे भी आपकी क्लासेस में बार बार, क्योंकि यहाँ से पॉलिनोमियल्स का आपका क्या बनेगा, बेस। यही सेम चैप्टर आपका क्लास 10th में भी है, वो इससे आगे चलेगा। फिर ये चीजें बार बार आपको कोई नहीं बताएगा वहां पे जाके। तो अपना अभी अच्छे से अपना बेस बना के चलो, ताकि 10th क्लास में आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट चीज देखते हैं हम, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। जैसे मैंने कोई भी पोलिनोमियल लिख दी, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x² माइनस 5, ये लिख दी। ठीक है, अब मुझे इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है व्हेन x इक्वल्स टू 0 और 1। फाइंड वैल्यू ऑफ p ऑफ x इक्वल्स टू 3x² माइनस 5 एंड x इक्वल्स टू 0 और 1। तो बेटा वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो x की वैल्यू एक बार 0 पुट करके निकालेंगे, एक बार 1 पुट करके निकालेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू 0, जहां भी आपके पास पोलिनोमियल में x होगा वहां पे वो वैल्यू आपको पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो p ऑफ 0, ये कितना हो जाएगा 3 × 0 का स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, 3 × 0 का स्क्वायर मतलब 3 × 0, और वो क्या हो जाएगा 0, और कितनी वैल्यू आ गई इसकी -5। तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई -5, जब x की जगह पे हमने क्या पुट किया है 0। तो ये क्या होगी, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल होगी व्हेन x इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट देख लेंगे, जब x की वैल्यू 1 होगी तो चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर माइनस 5। जहां भी x होगा वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3 - 5 विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये -2। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू 3x² माइनस 5 एंड x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी पोलिनोमियल की आप वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे और एग्जांपल ले सकते हैं हम,
मैंने लिख दिया यहाँ पे पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x³ माइनस 7x प्लस 5 व्हेन x इक्वल्स टू 1। ठीक है, इस पॉलिनोमियल की आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। जब x की वैल्यू क्या है 1, तो x की वैल्यू 1 के ऊपर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जहां भी आपके पास x है पॉलिनोमियल के अंदर वहां क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, p ऑफ 1 इक्वल्स टू 3 इंटू 1 का क्यूब माइनस 7 इंटू 1 प्लस 5। अब इसको सोल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 3 माइनस 7 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 8 माइनस 7 विच इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ गई इस पॉलिनोमियल की, 1 आ गई, जब x की वैल्यू कितनी है 1। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो बेटा, किसी भी पॉलिनोमियल की आप वैल्यू निकाल सकते हो जब x की वैल्यू आपके पास गिवन होगी। ठीक है, जैसे इसी पॉलिनोमियल के हम निकाल लेते हैं व्हेन x इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप किसी पे भी निकाल सकते हो, 2 3 4 1/2 1/5 किसी पे भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, p ऑफ 0 3 इंटू 0 का क्यूब माइनस 7 इंटू 0 प्लस 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 5। तो ये क्या आ गई वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इसकी, तो व्हेन x इक्वल्स टू क्या है 0 है हमारा। तो इस तरह से आप बेटा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकते हो जब आपके पास x की वैल्यूज गिवन होंगी। आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हो, तो आप ये अपने होमवर्क में करके देख लेना अपनी बुक से और क्वेश्चंस अपने निकाल लेना। ठीक है, अब उसके बाद आती है, ये तो होगी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब उसके बाद आती है हमारी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमें क्या निकालनी आनी चाहिए, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालनी आनी चाहिए। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अगर हमारी क्या आती है लास्ट में निकल के 0 आती है, इसका मतलब वो जिस भी वैल्यू के ऊपर वो वैल्यू 0 आ रही है तो क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखो वर्ड्स पे मत जाओ, क्वेश्चन करके देखो एक, जैसे ये लिख दिया मैंने 7x माइनस 9। ठीक है, अब इसकी क्या निकालनी है, 0 निकालनी है। सबसे पहले ये देखते हैं हम व्हेन x इक्वल्स टू 0। ठीक है, x इक्वल्स टू 0 इस पॉलिनोमियल की एक 0 होगी या नहीं होगी ये चेक करेंगे। तो x इक्वल्स टू 0 में पहले क्या निकालेंगे, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 7 इंटू 0 माइनस 9। आंसर हमारा कितना आ गया, -9, जो कि 0 के इक्वल नहीं आया। अगर ये आंसर हमारा 0 के इक्वल नहीं आता है तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 इज नॉट 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक दो एग्जांपल से और देख लेते हैं। जैसे मान लिया हमने किस पे चेक कर लिया, व्हेन x इक्वल्स टू 2 पे। ठीक है, x की वैल्यू क्या पुट कर ली हमने, 2 पुट कर ली। तो यहाँ से p ऑफ 2 निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 7 इंटू 2 माइनस 9, कितना हो जाएगा 14 माइनस 9, आंसर कितना आ गया 5। तो ये जो वैल्यू निकल के आई ये क्या आई है, नॉट इक्वल्स टू 0। जब ये लास्ट में जो वैल्यू निकल के आती है ये बेटा अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है आपकी, तो यहां से क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2 इज नॉट 0। इस पॉलिनोमियल का ये 0 एक नहीं है। अब देखो हम नेक्स्ट हमने चेक कर लिया, x की वैल्यू क्या पुट कर लिया हमने यहाँ से 9/7। x की वैल्यू यहाँ से क्या पुट कर ली 9/7। तो p ऑफ 9/7 कितना आ गया, यहाँ से 7 इंटू 9/7 माइनस 9। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 9 माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 0। जब लास्ट में क्या आ गया, ये आंसर हमारा 0 आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब x इक्वल्स टू 9/7 इज ए 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो वैल्यू पुट करने के बाद अगर लास्ट में आपका आंसर 0 आता है तो इसका मतलब वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल की आपकी एक 0 है। अगर 0 आंसर नहीं आता है तो वो एक 0 नहीं है। और एग्जांपल से हम चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया एग्जांपल p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, आपको चेक करना है कि x इक्वल्स टू 0 इसकी 0 है या नहीं है। ठीक है, 2 इसकी 0 है या नहीं है, 1 इसकी 0 है या
नहीं है। ये आपको चीजें चेक करनी है। तो सबसे पहले 0 पे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया, p ऑफ 0, ये क्या आ गया, 0 का स्क्वायर -1 विच इज इक्वल्स टू -1। आंसर हमारा किसके इक्वल नहीं आया, 0 के इक्वल आंसर हमारा नहीं आया। 0 के इक्वल आंसर अगर नहीं आया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये x इक्वल्स टू 0 नॉट अ 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल, ठीक है। ये 0 नहीं बनी। अब किसके लिए चेक कर लेंगे, 2 के लिए चेक कर लेंगे। 2 के लिए क्या करोगे, 2 का स्क्वायर -1, कितनी वैल्यू आ गई, 4 - 1 विच इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। 3 आ गया आंसर, 3 आया, इसका मतलब नॉट इक्वल्स टू क्या आया, 0 आया। अगर आंसर नॉट इक्वल्स टू 0 आता है हमारा, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 2 नॉट है 0, ठीक है। अब उसके बाद हम चेक करेंगे x इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, p ऑफ 1, ये क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर -1, कितना आ गया, 1 - 1 विच इज इक्वल्स टू 0। आंसर हमारा 0 आ गया। इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 इज ए 0 ऑफ दिस पॉइंट। इस तरह से आप चेक करोगे बेटा। अगर आपका ये आंसर निकल के हमारा 0 आता है तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी। अगर आंसर नॉट इक्वल्स टू 0 आता है, इसका मतलब वो वैल्यू नॉट इक्वल्स टू नॉट ए 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है। ये आएंगे आपका 0 चेक करनी। अगर जब आपके पास x की वैल्यूज गिवन होंगी कि ये x की वैल्यू पे ये आपके पास गिवन है, इसके ऊपर चेक करो कि पॉलिनोमियल कि 0 है या नहीं है, ठीक है। अब हो सकता है क्वेश्चंस में आपके पास क्या आ जाए, 0 फाइंड करनी आ जाए कि आप इस पॉलिनोमियल की क्या करो, 0 फाइंड करो, ठीक है। तो 0 फाइंड हम कैसे करेंगे बेटा, जो भी पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है उसको क्या कर दो, इक्वल्स टू 0 पुट कर दो। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, x² -1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से जो x की वैल्यूज निकल के आएंगी वही क्या हो जाएंगी, उस पॉलिनोमियल की 0 हो जाएंगी। तो देखो क्या हो जाएगा, x² इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, +-1। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की 0 कौन कौन सी है, 1 और -1। 1 और -1 के अलावा कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे तो वो उस पॉलिनोमियल की 0 नहीं बनेगी। जैसे हमने अभी चेक किया था, 0 पुट किया था तो ये भी 0 नहीं बनी थी, ये 2 पुट किया था तो ये भी इस पॉलिनोमियल की 0 नहीं बनी थी, लेकिन 1 पुट किया तो वो उस पॉलिनोमियल की 0 बन गई। तो यहाँ से ऐसे आपको 0 फाइंड करनी भी आनी चाहिए कि पॉलिनोमियल को किसके इक्वल इक्वेट कर दो, 0 के। वहां से किसकी वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू वो जो आएगी वो क्या हो जाएगी, 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे p ऑफ x इक्वल्स टू 3x + 5। इस पॉलिनोमियल का आपको क्या निकालनी है, 0 निकालनी है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल के 0 से निकालेंगे तो इसका मतलब 3x + 5 को क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकालो। तो x क्या कितना आ जाएगा, यहाँ से पहले 5 इधर आ जाएगा तो -5 हो जाएगा, फिर 3 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड आएगा तो 5/3, इसका मतलब -5/3। तो ये x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखोगे आप, इस पॉलिनोमियल में जब भी पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 0 आएगा। इसका मतलब x इक्वल्स टू -5/3 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इस तरह से आप बेटा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स निकाल सकते हो। तो ये आपको 0 ऑफ पॉलिनोमियल चेक भी करनी आनी चाहिए और आपको निकालनी भी आनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है, ठीक है। एक तो फैक्टर थ्योरम बचता है, उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, ये सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस जो आज का लेक्चर उसको अच्छे से पढ़ें और शॉर्ट नोट्स बनाएं। जहां भी दिक्कत आती है आपको चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर पूछें। देन हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उस नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए चैनल को अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू।